ये विभाग के अंदर पोषण एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जहाँ पे हमारे 6 साल से जो नीचे के जो बच्चे हैं और जो हमारी माताएं बहनें हैं, कि किस प्रकार से जो इतनी सारी जो चीज़ें हैं उनके स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है, वो ठीक से उनको पहुंचाया जा रहा है या नहीं। और इसके लिए ताकि एक निगरानी रहे कि हर एक आंगनवाड़ी केंद्र में जिस प्रकार से काम होना चाहिए वैसे हो रहा है। एक कमेटी मैंने कहा है कि वो गठित हो गांव के लेवल पे, ताकि वो गांव बताए कि अगर कोई दिक्कत है, और एक बोर्ड होगा जहाँ पे सब कुछ लिखा जाएगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए आंगनवाड़ी केंद्र में, और कोई कमी है तो फिर वो कमेटी भी और अधिकारी भी, क्योंकि अधिकारियों को भी मैंने बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि फील्ड विजिट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और कहीं भी 19-20 हो तो वो मेरे सामने बात जब आएगी तो उस तरीके से फिर उस चीज़ को सुलटा भी जाएगा। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी भी एक ज़बरदस्त मंशा है कि हमारे आर्थिक रूप से हमारी माताएं बहनें, आंगनवाड़ी जैसे केंद्र है, ये केंद्र हैं जहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट भी हम आंगनवाड़ी की साथ साथ हम टाई अप करें, और पायलट प्रोजेक्ट्स मैंने बोला है कि तैयार करें। और जैसे ई रिक्शा की, जैसे अर्बन जहाँ पे सिटी एरियाज़ हैं वहाँ पे उस प्रकार से वो प्रोजेक्ट्स, और ग्रामीण जगह पे ग्रामीण लेवल की प्रोजेक्ट्स, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और जैसे महिला चौपाल बनाने के लिए हर एक गांव में एक संकल्प पत्र के में भी शामिल था, तो उसको भी मैंने कहा है कि वो भी कहीं इधर उधर कहीं गांव के किसी और कोने में ना हो, वो भी उसको भी इंटीग्रेट किया जाए आंगनवाड़ी के साथ, ताकि सारा की सारा वो एक हब बने और खूब वहाँ पे फुटफॉल हो, बच्चे आए जाएं, महिलाएं आए जाएं, और वहाँ की देख रेख भी अच्छी तरीके से उस तरीके से हो सके। मॉनिटरिंग कर रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, जब भी तो हम लोग हैं मॉनिटरिंग के लिए। मैडम, महिला सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है, चूँकि आपका मंत्रालय है और सरकार कर भी रही है महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद कुछ घटनाएं होती रहती हैं, तो उसको लेकर कुछ प्लानिंग है विभाग में कुछ खास, जिसमें महिलाएं अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस कर सकें? नहीं, महिला सुरक्षा का तो जैसे ये एक हेल्पलाइंस हैं, कहाँ जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं महिलाएं वहाँ पे उनको कांटेक्ट कर सकती हैं। और जैसे मैंने कहा कि स्टेट बिल्कुल प्रतिबद्ध है, कहीं भी ढिलाई इस मामले में आए तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अभी कांग्रेस, और जब कांग्रेस में से दम घुट रहा था आप दोनों का, आपकी मदद का भी बोलते रहते हैं कि हुड्डा साहब ने कांग्रेस डुबो दी, तो कांग्रेस का लगता है कि कुछ उभरेगी? ये मेरे कहने पे या नहीं कहने पे क्या मुनस्सर है। आप देखिए, लोगों ने आपका जवाब पहले ही दे दिया, आपका प्रश्न पहले आया है, जवाब पहले आ गया, उससे प्रश्न बाद में आया, जवाब पहले ही आ गया। 3 बार लगातार स्टेट में, 3 बार लगातार सेंटर में कांग्रेस को विपक्ष में बिठाया है, तो इसमें आप उसी में आप तलाश लीजिए कि क्या हाल है कांग्रेस का। व्यक्तिगत रूप से कैसा महसूस करें मैम? पहले कांग्रेस में काफी लंबे समय तक रहे, अब भाजपा में आए हैं, भाजपा में मंत्री पद भी दिया, तो व्यक्तिगत रूप से अगर आपकी राय जानी जाए तो कैसा लग रहा है? मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माननीय लीडरशिप का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मनोहर लाल जी का, चीफ मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने ये मौका और ये जिम्मेदारी दी है। और ये पार्टी वो पार्टी है जो लोगों के साथ जुड़ी हुई है, और लोगों के ग्रास रूट में संगठन है। जो पार्टी कांग्रेस पार्टी का तो संगठन भी नहीं है, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर तक अभी तक एक सेशन भी हो गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं निकाल पा रहे, अपने में से खोज नहीं पा रहे, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत कांग्रेस की हो चुकी है। और मैं ही नहीं, जो जिनकी दुरुस्त जो काम करना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग विवश होंगे कांग्रेस को छोड़ने में। श्रुति जी, कल है ना किसान दिल्ली कुछ करने वाले हैं, कुछ बॉर्डर भी सील करने की सूचना आ रही है, तो क्या तैयारी है? देखिए, किसान
हमारे अन्नदाता हैं और हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, और हमारी जैसे एकमात्र वो स्टेट है जहाँ पे 24 फसलों को एमएसपी दिया जा रहा है, एक एक दाना की खरीद बाजरे की हुई है। और मैं तो यही कह सकती हूँ कि कोई भी दिक्कत हो, कोई बात हो, उसका समाधान बैठ के निकालेंगे और उसके लिए हम लोग कमिटेड हैं। चाइल्ड मैरिज केस का इजाफा हुआ है, हालांकि पानीपत में थोड़ा सा ग्राफ कम हुआ है, इसके ऊपर भी कुछ आपने अधिकारी को निर्देश दिए हैं? देखिए, ये जो भी मेरे जो सामने जो भी बातें आती हैं उसके ऊपर मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगी, और जो मेरे कार्य क्षेत्र की जो बात है। तंवर साहब ने छोड़ के गलती की लास्ट टाइम में, वो तो आप ही बताइए। उसके बारे में क्या बोलेंगे? उपराष्ट्रपति ने कहा है श्रुति जी कि इस तरीके से किसानों का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है, तो इसको लेकर सोचना चाहिए केंद्र सरकार को भी। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है जी, और जैसे मैंने कहा कि स्टेट पहले भी सीरियस गंभीर रही है इस मुद्दे को लेके, और अभी भी है, तो इसमें कोई हमारी तरफ से कोई कोताही कभी नहीं होगी। कानूनी अमली जामा पहनाया जाए उसको लेकर के ये कहा गया था। कल कृषि मंत्री भी वहाँ पर बैठे थे जब उपराष्ट्रपति अपना भाषण दे रहे थे परसों, तो उसको लेकर कह रहा हूँ कि अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जा रहा, उसको लेकर के बातचीत करें। देखिए, जैसे मैं बार बार वही कह रही हूँ कि हमारी सरकार कमिटेड है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।